फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन का जो तीसरा जो तरीका है हमारा वो है कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन। कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है, इसमें हमें फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स करवानी होती है। ठीक है, अब फ्लॉक्स क्या होते हैं तो ये देखने के लिए देखो डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो ये हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, तो एक पार्टिकल सस्पेंशन के अंदर, ठीक है, एक लूजली एग्रीगेट बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे पार्टिकल के साथ। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरा पार्टिकल अपने आसपास वाले पार्टिकल से एक बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो एक एग्रीगेट की तरह, ठीक है, एक फ्लॉक की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम फ्लॉक्स कहते हैं, एग्रीगेट्स। ठीक, तो कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन में हम ये चाहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में फ्लॉक्स की फॉर्मेशन करें। ठीक है, जैसे सस्पेंशन बनेगा हमारा। ठीक, अब इन फ्लॉक्स का फ़ायदा क्या होता है कि ये इजीली रीडिस्पर्सेबल होते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे बॉटम पे एक एक्यूमुलेट भी हो जाए तो आप इनको इजीली डिस्पर्स कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये हार्ड केक की फॉर्मेशन नहीं करते जैसा डीफ्लोक्यूलेटेड वाले में होता है। ठीक है, तो फ्लॉक्स फॉर्मेशन के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम फ्लॉक्स फॉर्मेशन करवा सकते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करके, दूसरा सरफेक्टेंट का, और तीसरा पॉलीमर का यूज़ करके। ये एग्जांपल्स हैं इनके। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम फॉस्फेट का है हमारा, सरफेक्टेंट में सोडियम लोराइल सल्फेट, और पॉलीमर में जेलेटिन। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरीके से वर्क करते हैं हमारे। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करते हैं और ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अभी ये जीटा पोटेंशियल क्या होता है, देखो जीटा पोटेंशियल समझने के लिए देखो एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल के अराउंड, सपोज ये पार्टिकल है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो सस्पेंशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये अपने अराउंड पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेगा। ठीक है, अपने अराउंड एक पॉजिटिवली चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेगा और एक टाइट लेयर बना देगा। ठीक है, इसी लेयर को हम बोलेंगे स्टर्न लेयर। अब ये स्टर्न लेयर क्या करेगी, ये साथ वाली, ये साइड से जितनी भी एक्स्ट्रा जितने भी चार्जेस होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उन सबको एक्यूमुलेट कर लेंगे। ठीक है, और एक लूज लेयर बना लेंगे। उस सेकेंड लेयर को बोलेंगे हम डिफ्यूज लेयर। ठीक है, तो स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच का ही पोटेंशियल होता है हमारा जीटा पोटेंशियल। ठीक है, अगर जीटा पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स फ्लॉक्स फॉर्मेशन नहीं करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो पार्टिकल्स फ्लॉक्स फॉर्मेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करने का काम करते हैं और ब्रिज फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है जो कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, आपस में इन दोनों पार्टिकल के बीच में रिपोजिशन होगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स इनके बीच में एक मिडल पार्टिकल का काम करेंगे। ठीक है, जो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेंगे। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, पोटेशियम फॉस्फेट। अब पोटेशियम फॉस्फेट क्या करता है, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज दे देता है। ठीक है, इसके अराउंड अब ये क्या करेगा, ये जितने और पार्टिकल्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितने और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लॉक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का यही तरीका होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू फ्लॉक्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सरफेक्टेंट। और सरफेक्टेंट क्या करते हैं, देखो सरफेक्टेंट का भी यही काम होता है, बस वो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। सरफेक्टेंट का यूज़ करके देखो, सरफेक्टेंट में हमारे दोनों टाइप के चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सरफेक्टेंट में हमारा हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है सरफेक्टेंट में, या तो हेड या फिर टेल। ठीक है, इसके एक पार्टिकल से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, और इसकी टेल बाहर होगी। ठीक, ऐसे ही एक मॉलिक्यूल इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हेड जो हो गया वो पार्टिकल से कोइंसाइड कर गया। ठीक है, लेकिन जो टेल होगी वो आपस में दूसरे पार्टिकल की टेल से कोइंसाइड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, दो पार्टिकल के बीच में एक ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सरफेक्टेंट हमारे वेटिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं, डीफ्लोक्यूलेटिंग एजेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं। ठीक, इसी तरीके से थर्ड हमारे हैं जैसे पॉलीमर्स, जेलेटिन। अब जेलेटिन भी हमारे लॉन्ग चेन्स होती हैं, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है,
तो जेलेटिन भी इसी तरीके से काम करते हैं। जेलेटिन में भी क्या होता है, ये भी लॉन्ग टेल्स होती हैं इनकी, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स के बीच में ब्रिज की फॉर्मेशन करवा देती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई दोनों ही जगह यहाँ पे सर्फेक्टेंट में भी जेलेटिन में भी ब्रिज की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एक ब्रिज की फॉर्मेशन हुई है, ठीक। तो इसी तरीके से ये तीनों हमारे काम करते हैं, ठीक। तो कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन के थ्रू हम कौन से टाइप के सस्पेंशन बना सकते हैं, हम इनके थ्रू फ्लोक्यूलेटेड टाइप के ही सस्पेंशंस बना सकते हैं, ठीक है। फ्लोक्यूलेटेड ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लॉक्स फॉर्मेशन ही करवा सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू।